Good morning, students. Today we show that the topic circle. In the given circle topic, last period we show that in the inscribed angle property. That is the theorem is that inscribed angle property statement. The measures of inscribed angle is the half of measures of intersected arc. That is called the inscribed angle property. इसी में अपन ने देखे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या है? वो थ्योरम भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर. दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री. दिए हुए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री रहते हैं, 180 के रहते हैं. वो थ्योरम प्रॉपर्टी आपने प्रूव की है. अभी जो इंस्क्राइब एंगल प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी है, ये अपन अप्लाई करेंगे नेक्स्ट दिए हुए इक्वेशन में. तो नेक्स्ट दिए हुए इक्वेशन में क्या है? दैट द फर्स्ट इज द प्रैक्टिस एट 3.4. नंबर 1, एक डायग्राम दी गई है. डायग्राम में ए सी डी दैट द इंस्क्राइब्ड एंगल. एसीबी इज दैट इंस्क्राइब्ड एंगल. एओबी सेंट्रल एंगल है. एओबी क्या है? सेंट्रल एंगल है. तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल एओबी, एंगल एसीबी, आर्क एबी और आर्क एसीबी. तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? आपको एक भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो फाइंड आउट तो करना है कि एंगल एओबी यानी वो एंगल आपको निकालना है. तो क्या किया अपन ने? एक ट्रायंगल लिया. इन ट्रायंगल एओबी, OA और OB ए सर्कल की रेडियस है, आर द इक्वल. इसके साथ AB कॉर्ड है सर्कल की, लेकिन AB कॉर्ड में लेते अपन AOB ट्रायंगल में AB साइड लेते हैं जो इक्वल है. यानी कॉर्ड AB भी इस रेडियस को इक्वल है. यानी 3 साइड्स इक्वल हो गई. 3 साइड्स आर इक्वल ऑफ द गिवन ट्रायंगल. तो दिया हुआ ट्रायंगल इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, समभुज त्रिकोण. इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स आर इक्वल, तो उसके 3 एंगल्स भी इक्वल रहेंगे. 3 एंगल्स बोले तो सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ गिवन ट्रायंगल इज दैट 180. बराबर है. तो ये 60, AB 60 और AB 60 रहेगा. दैट द एंगल AOB इज दैट 60 डिग्री. अभी एंगल AOB 60 डिग्री है. बाय द सेंट्रल प्रॉपर्टी एंगल AOB द अपोजिट आर्क इज दैट सेम, मींस आर्क AB भी 60 रहेगा. आर्क AB भी कितना रहेगा? 60 रहेगा. तो इसीलिए एंगल AOB और आर्क AB इज दैट 60 बाय द सेंट्रल एंगल. तो आर्क AB आपको मिल गया 60 डिग्री. सेकंड में फाइंड आउट करना है एंगल ACB बाय द इंस्क्राइब एंगल प्रॉपर्टी. द मेजर्स ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज द हाफ ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटरसेक्टेड आर्क. means is that measures of arc ACB is the half of measures of arc AB. means AB आपके पास ऑलरेडी है 60, इसको कैलकुलेट किया तो measures of angle ACB is that 30 डिग्री. इसके बाद पूछा गया है that the arc is that ACB. arc ACB, this arc ACB plus arc AB दोनों की सम that the measures of सर्कल 360. मींस ACB आर्क और AB आर्क के दोनों आर्क सर्कल के हैं. एट द सम ऑफ दिस मेजर्स ऑफ द आर्क इज 360. तो 60 प्लस मेजर्स ऑफ आर्क ACB 360. तो कैलकुलेट किया द मेजर्स ऑफ आर्क ACB इज दैट 300. बराबर है. तो इस प्रकार दिए हुए इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. सेकंड में इक्वेशन पूछा गया है दैट द क्वाड्रिलेटरल MRPN. This quadrilateral MRPN angle R is the 5x minus 30, angle N 4x plus 4. Find the value of this angle R और angle N. जो वेरिएबल में वैल्यू दी गई है उसको फिर से एंगल में आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे निकालोगे? एक ग्राफ डायग्राम फाइंड आउट किया अपन ने. सर्कल में का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकाला. MRPN N और R ये अपोजिट एंगल्स है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या है? The opposite angles of the cyclic quadrilaterals are supplementary. प्रॉपर्टी अप्लाई की एंगल R प्लस एंगल N 180. इसमें से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की अपन 21 और फिर से वैल्यू अपन ने एंगल R में सबमिट की. मींस 5x - 30 में तो आपको 92 डिग्री एंगल R निकल गया. एंगल N में हम फिर से 4x + 4 में वैल्यू पुट अप किए तो उसका भी
88 डिग्री निकल, यानी एंगल R इज द 92, एंगल N इज द 88। तो दिए हुए इक्वेशन जो है इस प्रकार से आपको इंस्क्राइब एंगल थ्योरम प्रॉपर्टी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करना है, जो इक्वेशन नंबर 2, 5, 7 और 8 दिस एग्जांपल्स फॉर द होमवर्क। ओके, नेक्स्ट